तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपना जो चैप्टर चल रहा है पावर एक्सपोनेंट एंड सर्ड। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हाँ हमने लॉस को देखा था ना, पावर या फिर एक्सपोनेंट, उसके हमने लॉ देखे थे, कितने सारे लॉ देखे थे, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग दो तीन पहले छोटी छोटी बातें जो हमने आपको नहीं बताई थी पिछले वीडियो में, वो हम अभी बता देंगे। और उसके बाद फिर हम आज प्रॉब्लम्स करेंगे, है कुछ प्रॉब्लम्स, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। क्या बोला हमने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले हम लिख देते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर बना है। क्या बोला हमने, देखिए हमने ये बोला, मान लीजिए आपके पास 2 है ना, और आपको इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर बना जाए, तो हम बोलेंगे कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये नंबर है। नहीं समझे, देखिए 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2 से। तो देखिए 2 से 2 कट हो गया, आंसर 1 आ गया। मैं पूछूं 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/5। कैसे, देखिए 5 से 5 कट गया, 1 आंसर आ गया। मैं पूछूंगा 1/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या होगा, 1/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 10। कैसे, देखिए 10 से 10 कट गया। समझ में आ रहा है क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी चीज का अगर वो नंबर अपॉन में है ना, यहाँ पे अगर नीचे 10 है तो आपको ऊपर 10 चाहिए, अगर यहाँ पे ऊपर 2 है तो आपको नीचे 2 चाहिए, ऊपर 5 है तो नीचे 5 चाहिए। जो चीज़ ऊपर है तो नीचे चाहिए, नीचे है तो ऊपर चाहिए। जैसे कि 1/10, बताइए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नीचे क्या है 10 है तो आपको ऊपर 10 चाहिए, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये देखिए कट हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अब क्या आंसर आएगा, 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए आपको इस 3 को काटना है तो आप एक नीचे 3 रखेंगे, आपको इस 2 को काटना है तो आप ऊपर एक 2 रखेंगे। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, आंसर 1 आ गया। तो 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 2/3। समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ध्यान दीजिए इस 3 को काटने के लिए आपको ऊपर 3 चाहिए और इस 10 को काटने के लिए आपको नीचे 10 चाहिए, तो हमारा जो होगा इसकी वजह से इधर ऊपर एक 3 आ जाएगा और इसकी वजह से 10। तो 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/10, क्योंकि हम इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। समझ में आ रहा है। अब अगर हम आपसे पूछें कि 1/n², आप बताइए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। 1 को तो काटने की जरूरत नहीं होती, 10² को काटने के लिए आपको ऊपर एक 10 का स्क्वायर चाहिए, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। देखिए 10² से 10² कट गया। तो समझ में आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्लियर है। चलिए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लिया। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर किसी की भी पावर में माइनस है तो आप उस माइनस को कैसे हटाएंगे। क्या बोला आपने, हमने ये बोला, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2 की पावर -5। आपने अब तक देखा होगा 2 की पावर 5, लेकिन 2 की पावर -5 ये क्या चीज़ है, आपको इस माइनस को हटाना पड़ेगा, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आप इस माइनस को कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ऊपर हमेशा 1 लिखना पड़ेगा, इस माइनस की वजह से ऊपर हमेशा 1 आएगा, और नीचे पूरा यही की यही चीज़ लिख दीजिए, लेकिन आप माइनस हटा दीजिए, खत्म। तो 2 की पावर -5 को आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 5। समझ गए, माइनस हटाने के लिए ऊपर 1 आएगा और नीचे बस पूरा वैसा का वैसा लिख दीजिए, बस माइनस हटा दीजिए। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि 1 की पावर -2, बताइए इसको कैसे करेंगे। इस माइनस की वजह से ऊपर एक 1 आ जाएगा, ये पूरी चीज़ आप नीचे लिखेंगे ऐसा का ऐसा, लेकिन माइनस हटा दीजिए, तो 1 का स्क्वायर, ये आंसर हो गया, है ना। ये इसका आंसर हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। हम आपसे पूछे 3 की पावर -10, बताइए इसका क्या होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस माइनस को कैसे हटाएंगे। तो ऊपर हम लिखेंगे 1 हमेशा की तरह, नीचे 3 की पावर 10, माइनस हटा देंगे, माइनस हट गया है ना। या फिर आप इसका उल्टा भी समझ सकते हैं। अगर आपको कहीं लिखा है 1/2 तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप चाहते हैं, आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं।
आप सोच रहे होंगे ये क्या किया हमने, तो आप इसको रहने दीजिए, सिर्फ इसको देखिए। अगर 2 की पावर -1 लिखा होता है ना, तो आपको इस माइनस को हटाना था, इसकी वजह से आप क्या लिखते, ऊपर 1 लिखते, फिर नीचे क्या करते, इस माइनस को हटा के लिख देते, तो 2 की पावर 1, तो देखिए 1/2 ही तो लिखा हुआ है, तो वही चीज़ है ना। तो समझ में आ रहा है आपको, ये चीज़ समझनी जरूरी है। माइनस आप कैसे हटाएंगे, अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि 5 की पावर -5, इसको आप कैसे माइनस को हटाएंगे, तो आप ऊपर लिखेंगे 1, हमेशा ऊपर 1 ही आएगा, नीचे पूरा वैसा का वैसा, बस इस माइनस को हटा दीजिए, सिंपल, नो झंझट। समझ में आया। तो आप लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, और आप लोगों को ये वाली प्रॉपर्टी भी आ गई, ये माइनस वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन हम इस पे लेते हैं। मान लीजिए 70 की पावर -2, कैसे करेंगे, ऊपर 1, नीचे पूरा वैसा का वैसा, बस माइनस ही नहीं रखने का है हमको ना। ये माइनस अगर हटा दिया हमने तो 70 का स्क्वायर आ गया, तो ये कर देंगे हम इसको ऐसे। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को और इसको भी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक और क्वेश्चन ले हम, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम आपसे पूछें कि आप हमें 10/20 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो आपको इस 20 को काटने के लिए ऊपर एक 20 चाहिए, है ना, और इस 10 को काटने के लिए नीचे एक 10 चाहिए, खत्म। तो 10/20 का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 20/10, समझ गए। अगर हम आपसे पूछे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या होगा 1/3, यस, क्योंकि 1/3 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर हम पूछे 90 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 1/90, क्यों, ये देखिए ना, ये 90 से 90 तभी तो कटेगा। तो ये हो गया। अब हम करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये देखिए 2 क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं, आपको इसे ट्राई करना है। ट्राई कीजिए, देखिए कैसे ला सकते हैं आप इसका आंसर। आंसर कैसा आएगा, आंसर हमेशा एक नंबर में होगा ना, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, कैसे भी नंबर हो सकते हैं, पर आंसर आएगा, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 5/7 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 4/5 टू द पावर 8। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या क्वेश्चन है, इसको कैसे करना होगा। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, डिवाइड दिख रहा है आपको, तो डिवाइड को देखते ही हमारे मन में क्या आना चाहिए, देखिए डिवाइड हमने देखा, तो हमने देखा क्या दोनों का ये जो नंबर है वो सेम है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि बीच में डिवीजन हो, यहाँ पे दोनों नंबर सेम हो तो कुछ किया जा सकता है। यहाँ पे डिवाइड तो है लेकिन बीच के दोनों नंबर सेम नहीं है, यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे 4/5 है, तो हम वो लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम करेंगे क्या, हम एक काम करते हैं, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। क्यों, हमने पढ़ा है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो हम वो चीज़ करते हैं पहले। तो देखिए 5/7, ये तो पूरा ऐसा का ऐसा, इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे मतलब 4/5 की जगह पे आप हो जाएगा 5/4 और पावर 8 ऐसा का ऐसा। समझ में आया क्या किया हमने, 4/5 की जगह पे हमने 5/4 कर दिया, पलट दिया, दोनों की जगह को ही चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने डिवाइड से मल्टीप्लाई में किया, ये लॉ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एक नियम है ना। तो अब क्या करना है हमें, अब हम करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जैसी प्रॉपर्टी, 4th या 5th लॉ था कि इस 8 को हम इसको भी दे सकते हैं, यही 8 को हम इसको भी दे सकते हैं, ये 8 को हम इसको भी दे सकते हैं, यही 8 को हम 4 को भी दे सकते हैं, तो वही करते हैं हम। तो 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 8 मल्टीप्लाई, ये 8 5 के पास जाएगा तो 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 8, हाँ ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो बस तो कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ अब एक काम करते हैं, हमने फिर एक चीज़ भी पढ़ी है, क्या कि आपने ये चीज़ तो पढ़ा है कि अगर मतलब ऐसा हो तो हम इस 8 को इसको भी दे सकते हैं, इस 8 को इसको भी दे सकते हैं, तो क्या हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा मतलब देखिए इसकी पावर भी 8 है, 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 तो क्या हम बाहर इस सबकी पावर को बाहर ला दे 8 लिखते हुए हम ऐसा बोल रहे हैं, देखिए 5/5/7 × 4, है ना, ये हमने लिख दिया वैसा ही, और ये सबकी पावर 8 है ना, तो मैंने इस सबकी पावर 8 कर दिया। कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए अब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के देखिए, ये इतनी चीज़ पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे ना, ये 8 आप इसको भी दीजिए, ये 8 इसको भी, यही 8 इसको भी और यही 8 इसको भी, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो समझ रहे हैं कैसे एनालाइज करना है। तो अब क्या करेंगे, 5 5 × 25, 7 4 × 28, इसकी पावर 8, यही आंसर हो गया हमारा।
समझ में आया? तो ऐसे थोड़े अजीब अजीब आंसर आते रहते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? क्या किया हमने सबसे पहले देखा डिवाइड से मल्टीप्लाई में हमने चेंज कर दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इस 8 की पावर को सबको दे दिया ना, सबकी पावर जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट की, फिर हमने देखा सबकी पावर सेम हो रही थी 8 8 8 8, तो हमने क्या किया, सबकी पावर को बाहर निकाल दिया ऐसे। तो इधर से हमको क्या पता चला, हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 5 5 से 25, 7 4 से 28, ये हो गया हमारा आंसर। इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। 25 को 8 बार मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ी चीज़ होती है जो एग्जाम में नहीं आता है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, इसमें आपको, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है हमें, हाँ सिंपल है। देखिए क्या करेंगे हम, पहली चीज़ यहाँ पे प्लस है ना, तो हम फोर्थ लॉ अप्लाई करते थे, फोर्थ या फिफ्थ जो था जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ये 2 को हम इसको भी देंगे, यही 2 को इसको भी, ये 2 को इसको भी, यही 2 को इसको भी, सिंपल। तो देखिए हम करते हैं, ये 2 जब 1 के पास गया तो 1 का स्क्वायर हो गया, और ये 2, इस 2 के स्क्वायर को मैं 4 लिख दूँ, क्या मैं इस 2 स्क्वायर इसकी जगह पे 4 लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत? 2 स्क्वायर 4 ही होता है, तो मैंने इसकी जगह पे 4 लिख दिया। अब मैंने इसको हटा के पहले ही 4 लिख दिया था, समझ रहे हैं आप? मैंने इसको पहले ही हटा के इसकी जगह पे 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता था मैं। तो अब ये जो 2 इसके पास आएगा ना, तो 4 का स्क्वायर होगा, समझ में आ रहा है? क्या किया हमने, आप उस 2 स्क्वायर को 4 पहले ही लिख चुके थे, है ना, तो क्या कंफ्यूजन नहीं होगी, नहीं तो इससे कंफ्यूजन हो जाएगी। अब क्या किया हमने, प्लस ये 2 इसके पास भी जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 4 के पास भी जाएगा स्क्वायर, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, 4 + 1 5, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे अगर 2 स्क्वायर लिखा होता तो क्या दिक्कत है, मैंने अगर यही रहने दिया होता तो क्या दिक्कत है? दिक्कत तो फिर भी कुछ नहीं थी। देखिए फिर भी हम इसको सॉल्व तो ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं हम, ये 2 इसके पास जाता तो 1 का स्क्वायर हो जाता, अपॉन ये 2 स्क्वायर लिखा हुआ था ना, और ये 2 जब इसके पास आएगा, इसके पास जब 2 भी आएगा, ब्रैकेट का 2 जो है वो जब इसके पास आएगा तो इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये भी पावर है और ये भी पावर है, तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये 2 जब इसके पास आएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो देखिए केस तो अभी भी वही बन रहा है ना, यहाँ से ऊपर 1 आ रहा है और यहाँ पे 2 की पावर 4 आ रहा है, तो 2 की पावर 4 भी तो 16 ही होता है, 2 की पावर 4 भी 16 ही होता है, यहाँ पे 16 ही आया, ऊपर तो 1 ही आना था, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर या 2 की पावर 4, बात तो वही है, लास्ट में आना तो 1/16 ही था, इसकी वजह से इसको सॉल्व करके जो आया, है ना। तो दोनों तरह से आप कर सकते थे, आपकी इच्छा। करते 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, 625/81 - 1/4 कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग को सबसे पहली चीज हमने क्या याद दिलाया, या आपको देखते ही क्या ख्याल में आना चाहिए कि पावर के ऊपर माइनस है, पावर के बाजू में मतलब माइनस है, पावर में अगर कभी भी माइनस हो तो हमने आपको बताया था क्या करना था। अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है और उसकी पावर -1/4 है, चलिए ये ले लिया हमने ना, तो क्या करेंगे हम इसको, हम ऊपर हमेशा 1 लगाएंगे, सीधी बात। नीचे क्या करेंगे, हम पूरी चीज को नीचे लिख देंगे, बस माइनस हटा देंगे, a की पावर 1/4 ना। तो ये चीज हम करने वाले थे, है ना। तो उसी हिसाब से अगर हम इसको देखें, इस माइनस को हटाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर तो पूरा 1 लिख देंगे सिर्फ, और नीचे क्या करेंगे, ये पूरी चीज को नीचे लिखेंगे सिर्फ माइनस हटा के। तो नीचे हम लिखेंगे 625/81 और पावर 1/4, समझ आया। तो ये चीज हमें करनी थी, ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 625 को हम पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे और 81 को पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मतलब ये कि आप 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे करते हैं। देखिए 625, तो 625 5 के टेबल में जाता है, 5 1 जा 5, लेकिन यहाँ पे 6 है, एक ज़्यादा है तो 1 इसको दे दिया। 5 के टेबल में 12 नहीं जाता, 10 जाता है, तो 5 2 जा 10, तो 12 है, 2 एक्स्ट्रा है तो ये 2 हम इधर दे देंगे। 5 के टेबल में 25, 5 बाद में, 5 के टेबल में 125 कब जाता है, नहीं जाता,
देखते हैं 5 के टेबल में 12 कब जाता है, 2 बार में 10 जाता है, तो 2 जा 10, पर यहाँ पे तो 12 है, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 यहाँ पे। 5 के टेबल में 25, 5 बार में 5, 5 जा 5, 1 जा, तो ये हो गया। तो 625 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। 5 4 बार है ना, तो 5 4 बार है तो इसको हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम 5 की पावर 4 को 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो फिर अगर 4 बार 5 हो तो 5 4 बार है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4, तो वही लिखा हमने, है ना। 81 का भी कीजिए सेम ऐसे ही, 81 तो 3 के टेबल में 27 बार में, 3 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, 3 1 जा, समझ आए। तो हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 कितनी बार है, 3 4 बार है, तो 3 4 बार है। 625 को हम कैसे लिख रहे हैं, 5 4 बार है, समझ रहे हैं। अगर कहीं लिखा है 3 की पावर 10 मतलब 3 10 बार है, समझ आ रहा है, इसको हम ऐसे समझते हैं। तो अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 जो ऊपर था वो ऐसा का ऐसा है, 625 की जगह पे हम लिखेंगे 5 की पावर 4। 625 5 की पावर 4 ही होता है, तो 625 इसकी जगह पे हम लिखेंगे 5 की पावर 4 अपॉन 81 को लिखेंगे हम 3 की पावर 4, समझ आया। फिर ये ब्रैकेट ऐसा का ऐसा और 1/4 उसकी पावर ऐसा का ऐसा, समझ आया। कोई दिक्कत अब तक नहीं होनी चाहिए। अब 1 ऐसा का ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर ये पावर है, ये पावर पहले नंबर के पास भी जाएगी, यही पावर दूसरे नंबर के पास भी जाएगी। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि ब्रैकेट इस पे लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर ये पावर है, तो ये पावर पहले वाले नंबर के पास भी जाएगी, यही पावर दूसरे वाले नंबर के पास भी जाएगी। तो इस हिसाब से क्या होगा, ऊपर 5 की पावर 4 है, इस पे जाएगी 1/4 की पावर, है ना। फिर नीचे 3 की पावर 4 है, उस पे जाएगी 1/4 की पावर। तो क्योंकि ये 4 भी पावर थी और ये 1/4 भी पावर थी, तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। कहीं बार अगर दोनों पावर साथ साथ में लिखे हो ना, पावर और यहाँ पर भी पावर, तो ये हमेशा मल्टीप्लाई होंगे, हमेशा। तो उस हिसाब से ये 4 के साथ ये 1/4 मल्टीप्लाई होगा और इस 4 के साथ ये 1/4 भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये 4 से ये 4 कट, ये 4 से ये 4 कट, समझ आया। तो क्या हुआ क्या, ऊपर तो 1 ऐसा का ऐसा है अभी भी, नीचे 5 है और अपॉन नीचे 3 है। अब ये 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, कोई दिक्कत। न्यूमरेटर की जगह पे तो हमेशा से 1 रहा है, देखिए ये हमेशा से न्यूमरेटर रहा है और ये पूरा डिनोमिनेटर रहा है हमेशा से, है ना। तो इस हिसाब से इस 1 को अगर हम 1/1 लिखें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, तो हमने इसको 1/1 लिख दिया। इस हिसाब से ये 3 ऊपर जाएगा और ये 5 इसके साथ जाएगा। एकदम नीचे वाला नंबर एकदम ऊपर मल्टीप्लाई होता है और ये वाला नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो उस हिसाब से 1 × 3 अपॉन 1 × 5 ये हमारा आंसर हो गया, 3/5। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप सो कि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके जो थोड़े और डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। देखिए अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उसके पहले आपको ये बात श्योर करनी है, मतलब इंश्योर करनी है कि आप हम जो पढ़ा रहे हैं ना वो आप समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे तो वीडियो को वापस पीछे करके वापस से देखिए, है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको वीडियो देखना है, आपको लिखना है उसे अपनी बुक में। आप जब तक लिखेंगे नहीं, आप उसे 2-3 बार रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आप लोग को नहीं आएगा। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप बुक में लिखा कीजिए। अगर आप बुक में उसे लिखेंगे, 3-4 बार रिवाइज करेंगे, तो आपको अच्छे से याद रहेगा और तब आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए। चलिए तो हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, हमको बस प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये ए इसके पास भी जाएगा, यही ए इसके पास भी आएगा। ये चीज़ आप मानते हैं, ये पावर सबकी है ना, ये पावर तो इस पूरे की है, तो इस हिसाब से ये ए इस पूरे के पास भी जाएगा, यही ए इसके पास भी जाएगा, है ना। तो एक्स हो गया, ये बी, ये जो ए है वो जब बी के पास जाएगा तो बी ए बनाएगा,
हाँ, अब ये क्यों? पावर तो मल्टीप्लाई होती है ना, ये तो हमने आपको बताया था। पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे क्या होगा, x, ये a c के पास जाएगा तो c a बना देगा, है ना, इंटू ये x, ये b जब c के पास जाएगा तो c भी बना देगा। अब ये चीज़ भी यहाँ पे देखने जैसी है, आप बी ए लिखें या ए बी लिखें, बात तो वही है ना, मतलब आप ए बी लिखें या बी ए लिखें, बात एक ही है। ए को बी से आप देखिए, आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 6 आंसर आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 6 आंसर आएगा। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो फिर भी वही आएगा, ए को बी से कीजिए तो फिर भी वही आएगा। हम यहाँ पे बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब यहाँ पे ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे ए बी लिख देते हैं, इंटू एक्स, यहाँ पे ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए सी, सी इसके पास जाएगा, यही सी इसके पास आएगा, तो अब नीचे क्या हो जाएगा, एक्स, सी इसके पास आएगा और बी ऑलरेडी पावर में था तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ घट रहा है, क्या, ए सी और सी ए एक ही बात है, ये अभी हमने आपको बताया, ए सी और सी ए तो एक ही बात है ना। तो इस हिसाब से ये पूरी चीज़ इससे कट हो गई। कैसे, देखिए एक्स था, ऊपर पावर सी ए था, ए सी था, तो सी ए और ए सी तो एक ही बात है, तो ये कट गए इस हिसाब से। फिर देखिए एक्स की पावर ए बी है, एक्स की पावर बी ए है, ये भी तो सेम ही बात है, वही बात है। फिर यहाँ पे सी बी है और यहाँ पे बी सी है, तो एक्स की पावर सी बी सी, ये भी सेम है। तो इसका आंसर क्या हो गया, कुछ नहीं, इसका आंसर हो गया 1। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करें और सब कुछ कट जाए तो आंसर 1 होता है, 0 नहीं होता है ना। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम करेंगे सॉर्ट के बारे में, है ना। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।